सोचिए कि आप एक रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं या पुलिस सर्विस ऑफिसर हैं और ईडी में आप डेप्यूटेड हैं। आपके पास एक मामला आता है, आप रेड करते हैं एक मीडिया हाउस के साथ। आपको शुरू से पता है कि मामला फर्जी है, फंसाने के लिए है। आपको मालूम है कि आप दरअसल जो कर रहे हैं वो ग्रॉस अब्यूज ऑफ पावर। लेकिन उसके बावजूद आप इस मीडिया हाउस पर दबिश देते हैं। आप इस मीडिया हाउस के तमाम इक्विपमेंट्स को उठा लेते हैं। 75 साल के प्रबीर पुरकायस्थ को जेल भेज देते हैं। उस पर तमाम किस्म के अलग अलग आरोप लगाए जाते हैं, जिसमें संविधान विरोध, जिसमें देश विरोध, जिसमें देश के प्रति गद्दारी, जिसमें यूएपीए, न जाने क्या क्या है। बिल्कुल यही न्यूज क्लिक के मामले में हुआ और अब कोर्ट ने एफआईआर क्वैश करते हुए कहा कि ये प्रोसेस ऑफ लॉ का एक ग्रॉस अब्यूज था। मैं नहीं पूछना चाहता कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। मैं नहीं जानना चाहता कि बाकी लोगों ने क्या किया, मीडिया ने क्या किया। मैं जानना चाहता हूं इन ऑफिसर्स कि जब आप ये कर रहे थे तब आपको पता था कि आप जो कर रहे हैं वो ग्रॉस अब्यूज ऑफ पावर है। लेकिन आपने बजाय संविधान के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के, आपने सरकार के प्रति अपना निष्ठा दिखाई। दरअसल ये मामला इस बारे में कभी था ही नहीं कि न्यूज क्लिक बचेगा या जाएगा। ये तो दरअसल लोकतंत्र का एक स्ट्रेस टेस्ट था। यह टेस्ट की स्टेट की मशीनरी नेशनल सिक्योरिटी की भाषा का इस्तेमाल करके कितना खींचेगी। ये यही नहीं रुकता है, क्योंकि आप देखते हैं कि न्यूज क्लिक पर पहले कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, फिर 2023 में उसे यूएपीए, टेरर फंडिंग, चाइना लिंक जैसी वोकैबुलरी में फंसाया गया। क्या आप इस पैटर्न को डिकोड कर पा रहे हैं? पहले एलिगेशंस लगाए जाते हैं, फिर बिना फैक्ट्स बदले फ्रेमिंग बदल दी जाती है। इसे हम कहते हैं नैरेटिव एस्केलेशन एज प्रोसेस स्ट्रेटेजी। जब इन्वेस्टिगेशन अपने ओरिजिनल प्रमाइस पर एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाती तो उसे बंद नहीं कर दिया जाता। ये नहीं कि उसे चुपचाप मान ले की गलती हो गई, अब उसे रिकैटेगराइज कर देंगे और किसी आरोप में लगा देंगे। वास्तव में ये अधिकारी अब अगर जेन्युइनली इन्वेस्टिगेट कर रहे होते तो उन्हें पहले दिन से पता था कि यह एक प्रॉपर इंक्वायरी नहीं है, यह अटैक है। न्यूज क्लिक फिर भी बच गया क्योंकि उसके पास वकील थे, उसके पास पब्लिक अटेंशन थी और उनके पास काफी समय था। संवैधानिक अदालतों तक पहुंचने के लिए उनके पास संसाधन थे। आम इंसान का क्या होगा जिसके पास ये सब नहीं है? मैं तमाम चीजों से नहीं कुछ जानना चाहता। मैं जानना चाहता हूं ये चार्जशीट तैयार करने वाले, ये इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स से कि आपने क्या इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास किए थे? क्या आपने इसीलिए संविधान पढ़ा था? क्या आपने इसीलिए ये नौकरी पाई थी कि आप बजाय संविधान को बचाने के केवल सरकार के लिए खड़े?